हाय गाइस, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग प्रश्न वाली 3.2 को देखेंगे और अगर आपका ओल्ड बुक है तो आपको 3.3 नजर आएगा। ठीक है, 3.3 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग एक के सभी क्वेश्चन को कर चुके थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए इसका m ज्ञात होगा। तो हम लोग पहले उसको x y का वैल्यू निकलेगा, तभी हम लोग m का मान निकाल सकेंगे। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे तो हम लोग तुरंत एक्स वाई और वैल्यू का मान निकल जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 4y माइनस 24 है, यही है समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से जैसा बनाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। तो हम लोग 2x अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा तो 11 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। x का हो जाएगा तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं अब। ठीक है, क्या है समीकरण 2, 2x 4y माइनस 24 है, यही है कि नहीं। इसमें हम लोग x का मान निकाले हैं उसको रखेंगे। चलिए रख देते हैं, 11 माइनस 3y बटा 2 है माइनस 4y बटा 24 इक्वल टू 24 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 2 कट जा रहा है कि नहीं। तो 11y माइनस 3y 4y हो गया। तो सॉल्यूशन कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो 7y हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं 24। तो अब हम लोग 7y को निकालते हैं इधर, माइनस 7y इधर क्या हो जाएगा माइनस 24y इधर प्लस 11 हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस होता है कि नहीं, प्लस होता है। तो माइनस 7y, क्योंकि यहाँ का बड़ा का चिन्ह बड़ा में रहेगा तो माइनस हो जाएगा 35। काटिए माइनस माइनस, यहाँ 7 से कट रहा है कि नहीं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 7 35, y का मान निकल गया कि नहीं। तो y का मान फिर हम लोग समीकरण, इसको फिर समीकरण 3 भी बोल सकते हैं, समीकरण इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, y का मान होने से डायरेक्ट होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख दिए। चलिए हम लोग निकालते हैं, 3 में रख दिए तो 11 माइनस 3y बटा 2 है। चलिए इसका मान निकाल रख देते हैं, तो 11 माइनस 3 और 5 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 15 हो जाएगा बटा 2, कितना होगा, x का वैल्यू है सभी। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 4 बटा 2, तो 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं माइनस 2। तो अब हम लोग का x और y का मान निकल गया है कि नहीं। तो हम लोग का m का मान निकालने के लिए अब m का मान प्राप्त करना है, n का मान प्राप्त करना है। तो m का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ दिया हुआ कुछ एक, ठीक है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो y का भी मान पता है, x का भी मान पता है। y का मान बैठाइए 5 हो जाएगा इक्वल टू m3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में रहेगा हमेशा। चलिए क्या हो जाएगा, 5 -2m हो जाएगा प्लस 3, होगा कि नहीं। अब हम लोग का m को निकालना है, तो m को इधर हम लोग लेके आते हैं तो प्लस हो जाएगा 2m हो जाएगा, होगा कि नहीं।
और इधर नहीं तो सुनिए ना, m को उधरे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाना है 5 और इधर लेके आइए 3, तो क्या हो जाएगा, रुक जाइए, -2m हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आ रहा, तो यहाँ -2m, तो m अगर 2/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू m, तो m का कितना वैल्यू है, -1 हो जाएगा। तो m का वैल्यू हम लोग का निकालने बोला था, m का वैल्यू निकल गया, m इक्वल टू -1। आंसर इज द करेक्ट आंसर है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से किए हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहला बात कर रहा है कि हल करते हैं, पहला बात कर रहा दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर है तो अंतर हम लोग करते मतलब माइनस हो जाएगा, इसका अंतर है कितना है 26 है, पहला केस, ठीक है। केस नंबर 1 हुआ, आप लोग केस नंबर यहाँ 1 दीजिए, यहाँ केस नंबर 2 या स्थिति भी लिखिए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। स्थिति क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पता नहीं 3 गुनी 3y हो गया, तो इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, यही हो गया है कि नहीं। अब समीकरण 1 करते हैं, समीकरण 1 प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है, तो 26 प्लस y हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x का मान इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसा सॉल्व कीजिएगा माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा, x का मान, इसको समीकरण तीसरा मान लीजिए क्योंकि इसका मान रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर पूरा लिख लीजिएगा इसको, x का मान 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखने पर लिख दिए हैं, तो x का मान हम लोग दूसरे पे अगर रखेंगे, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया, x का वैल्यू तो यहाँ निकलल है जी, x इक्वल टू 3y निकलल है, ठीक है, x का वैल्यू का यहाँ देखिए निकलल है, x इक्वल टू 3y है कि नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, उतना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए x का वैल्यू निकलल है हम लोग का यहाँ पहले ही निकला है कि नहीं, तो अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दिए। चलिए समीकरण 1 में x का मान 3y है, तो x y इक्वल टू 26 है ना, तो x का मान निकाल रखे हैं तो 3y निकला है, और y बराबर 26, क्या हो जाएगा 2y बराबर 26, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y इक्वल टू 13 आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में
रखने पर, चलिए y के मान 2 में रखते तो x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 39 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या अतः लिख दीजिएगा, पहली संख्या 39 होगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आंसर पहली संख्या 39 होगा, दूसरी संख्या 39 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 3y निकला हुआ है, तो फिर शॉर्ट कर देते हैं, क्या है जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है, यही बात हो रहा है। दो संपूरक कोण, ठीक है, तो दो संपूरक कोणों के बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो माना कि संपूरक कोण में से बड़ा कोण x है, ठीक है, और छोटा कोण y है, छोटा कोण y है। चलिए अब हम लोग को क्या बोल रहा है, दो संपूरक का 18 डिग्री है, तो अंतर हो जाएगा x माइनस वाई का 18 डिग्री हो जाएगा, और उन अधिक है, 18 डिग्री से भी अधिक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा, इसका समीकरण 2 हो जाएगा। कोई समझने में संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, यहाँ 18 डिग्री दिया हुआ है, 18 डिग्री से लेना है पहला। अब हम लोग का समीकरण 1 को देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करने बोला है। समीकरण 1 को लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिख दीजिए, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं सब में, नहीं तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री ऊपर में एक थोड़ा छोटा गोल कीजिएगा तो डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस वाई प्लस हो जाएगा 18 डिग्री, इतना हो गया कि नहीं। अब x का मान हम लोग का, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है कि नहीं, तो x का मान निकाले हैं कितना, 18 डिग्री प्लस y है, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 18 डिग्री प्लस 2y इक्वल टू 180 होगा कि नहीं, तो 2y एक 180 से 18 डिग्री घटाइए, 18 डिग्री घटेगा कि नहीं, बिल्कुल घटेगा, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री हो जाएगा। तो 162 डिग्री को काट रहा है कि नहीं काट रहा, बिल्कुल काट रहा। y इक्वल टू 162 डिग्री बटा 2 डिग्री हो जाएगा, तो कितना से कट रहा है, 8 दूनी 16 81, y इक्वल टू 81 डिग्री हो रहा है कि नहीं। अब y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 क्या निकाले हैं हम लोग, नहीं तो समीकरण 3 में रखने पर इसको 3 कर दीजिए, समीकरण इसको 3 कर दीजिए, होने से हो गया। समीकरण 3 में रखने पर y का मान, तो x इक्वल टू हम लोग का क्या है, 18 डिग्री प्लस y है, तो y का मान निकल चुका है, तो 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री कितना होगा, x इक्वल टू
जल्दी से जोड़िए। तो 99 डिग्री हो गया कि नहीं। तो हम लोग का कोण बड़ा कोण हो गया, x हो गया। आप लोग लिख सकते हैं अतः बड़ा कोण कितना हुआ, x इक्वल टू 99 डिग्री हो गया। और छोटा कोण, संपूरक छोटा कोण लिखिएगा पूरा, संपूरक छोटा कोण कितना हुआ, y बराबर 81 डिग्री। आंसर। एक क्वेश्चन समझ गए ना, तो पूरा क्वेश्चन बनते जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। चलिए आगे देखिए, इसी का तीसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। हम समीकरण बना देते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण निकाल देते हैं। एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले 6 गेंदे है, तो इतना रुपये में खरीदे। तो बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे इतना है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, बल्ले को माना कि बल्ले को x मानते हैं और y, गेंद को y मानिए। अब आसानी हो जाएगा आपको बनाने में, होगा कि नहीं। क्या हो जाएगा, 7 बल्ले तो 7 बल्ले को x मानिए प्लस 6y इक्वल टू 3800 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, समीकरण 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं। प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो चलिए इसको हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं पहले। समीकरण 2 को लेते हैं पहले। 3x प्लस 5y है, 1750 है, यही है। तो हम लोग 3x को बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू निकल जाएगा 1750 माइनस 5y बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण तीसरा कर देते हैं, समीकरण तीसरा कर देते हैं। ठीक है, अब x का मान कितना में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है, यही है। बबुआ है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए तो हम लोग x का मान निकाले हैं, तो x का मान बैठाते हैं 1750, 5y और 3 है, यही है, प्लस 6y और 3800 हो जाएगा। होगा कि नहीं, थोड़ा लंबा बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 सत्ते 49, 49 और 7 कम 7, 7 4 12, तो 1250 हो जाएगा। होगा कि नहीं। फिर 35y हो जाएगा, 35y हो जाएगा। अब 3 से इसको गुना हो जाएगा, 3 6 18 प्लस y हो जाएगा। होगा कि नहीं, 18y हो जाएगा। फिर इससे गुना हो जाएगा, 38 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं, 1100, 11 14 400 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 250 माइनस, इसको प्लस माइनस प्लस क्या होता है, जल्दी से बताइए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह में छोटा संख्या है तो बड़ा हो जाएगा। तो 17y होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 17y इक्वल टू कितना है, 11400 है, हो जाएगा। चलिए थोड़ा लंबा होगा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है। अब इसको 17y को बाहर निकाल देते हैं,
तो कितना हो जाएगा 250 से 1100, 400 घटाइए तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 17y से घटेगा तो 850, तो 850 कितना से कट रहा 50 से कट रहा, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब y का मान कितना में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर पूरा लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 निकाल चुके हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 हो जाएगा। अब डायरेक्ट मान बैठा दिए, ठीक है, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1750 150 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इससे 150 घटाइए, x इक्वल टू घटाने से कितना बचेगा 1500 बचेगा कि नहीं, 1500 बटा 3 काटिए, कितना कटा 500, तो x का मान निकल गया कि नहीं और y का भी मान निकल गया। तो अतः क्या है x हम लोग क्या माने हैं, बल्ले का मूल्य कितना हुआ, बल्ले का मूल्य 500 रुपया, ठीक है। और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य, गेंद किसको माने हैं y माने हैं, तो गेंद का मूल्य 50 रुपया है, 50 रुपया है आंसर। आप लोग नीचे बनाते जाइएगा, ठीक है, नीचे बनाते रहिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए इतना, तो आगे बढ़े। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा में तो जगह नहीं है, कैसे बनाए बताइए, मिटा मिटा के बनाए, आप लोग बनाइएगा इसको। चलिए समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई। एक जो नियम था उसका भाड़ा मान लीजिए एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह 5 रुपया है, तो 5 रुपया से अतिरिक्त चली गई, मतलब भाड़ा बढ़ गया। सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है 5 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में बनाएंगे, पहले ऊपर वाला को समझते हैं। तो माना कि टैक्सी के नियत भाड़ा कितना है, पहले उसको लिखेंगे। पहले माना कि टैक्सी की नियत भाड़ा क्या है, x है, x है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा इसको y मानते हैं, y, ठीक है, यही है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े से अतिरिक्त चली गई, तो 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए प्रति किलोमीटर का बात हो रहा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, इक्वल टू कितना 105 रुपया हो जाएगा।
पहला समीकरण बन गया। कैसे बना? क्योंकि देखिए यहाँ 10 किलोमीटर दूरी, तो दूरी हम लोग क्या माने हैं? y माने हैं, तो दूरी यहाँ ले लिए हैं। तो x हम लोग को पता नहीं है, x निकालने बोला होगा। चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? ये भी सेम है। तो हम लोग का क्या है? x प्लस 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 155 रुपया। 155 है, इस समीकरण 2 हो गया। आप प्रतिस्थापन विधि से निकालिए, निकलेगा कि नहीं? समीकरण अगर निकल गया तो आपको निकालना जरूरी है। चलिए हम नया पेज लेके हम बना दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्योंकि जगह भी नहीं होगा तो इसलिए प्रॉब्लम होगा, तो दूसरा पेज में हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या निकला हम लोग का समीकरण? x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपया, यही है समीकरण 1। x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपया, इतने हैं, है कि नहीं? समीकरण निकल गया। समीकरण 1 में, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख दिए। चलिए 2 में कहा है हम लोग का x प्लस 15y इक्वल टू 155 है कि नहीं? तो x का मान निकाले हैं, तो x का मान निकाल के रख देते हैं। 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, 155 होगा कि नहीं? चलिए 105 माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा कि नहीं? 5y इक्वल टू 155, तो 5y को इधर रख लीजिए, तो 155 में 105 घटाइए, कितना हुआ? 105 घटाएंगे तो कितना हुआ? जल्दी से बताइए। 5y इक्वल टू क्या बचेगा हम लोग का? 50 बचेगा कि नहीं? तो y इक्वल टू 50/5 होगा कि नहीं? काटिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। y का निकल गया वैल्यू, तो y का मान, इसको हम लोग कहाँ निकाले थे गो? इसको समीकरण 3 मानिए, समीकरण 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं y का मान, तो x इक्वल टू हम लोग 105 माइनस 10y, यही निकला है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 105 इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 5 निकल गया, y का वैल्यू भी 5 निकल गया, x का वैल्यू भी निकल गया। अब हम लोग का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए, यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, ठीक है, जाना है ना, तो इसी के लिए बोला गया है। तो अब हम लोग का x का भी वैल्यू निकल गया है और y का वैल्यू निकल गया। तो एक व्यक्ति को नियत भाड़ा कितना है? अतः आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया प्रति किलोमीटर है। और अतिरिक्त किराया कितना है? अगर अतिरिक्त किराया 10 रुपया हो जाएगा, 5 से 10 होगा, क्योंकि y का वैल्यू 10 है, 10 से ऊपर होगा नहीं, 10 है। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा बताइए? तो x प्लस 25y होगा कि नहीं? x प्लस 25y,
तो हम लोग x का मान क्या निकला है, 5 निकला है, और 25 इंटू वाई का मान कितना निकला है, 10 निकला है। बैठा दीजिए, 5 प्लस 250 होगा कि नहीं, और 5 जोड़िए तो 255 रुपया हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको भाड़ा लगेगा, अतः 25 किलोमीटर का नियत भाड़ा लिख सकते हैं, का नियत भाड़ा है कि अतिरिक्त भाड़ा है, भाड़ा देना होगा 255 रुपया, 255 रुपये आंसर। ठीक है, समझिए। देखिए जगह नहीं था इसलिए हम इसको ही किए हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि आपके बुक में तो है ही ये क्वेश्चन देखना जरूरी नहीं है, आंसर देखिए कैसे बन रहा। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाती है। यदि नेक्स्ट बोल रहा अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको अंश किसको बोलते हैं, पहले हम लोग जानते हैं अंश और हर किसको बोलते हैं। अंश और हर हम लोग का नीचे होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो 9 है और इसमें 11 है कि नहीं, यही है। तो इसमें से हम लोग का अंश हर में जोड़ देना है बोला। तो माना कि आप लोग इसको लिखिए, हल माना कि अंश इक्वल टू x है और हर इक्वल टू y है कि नहीं। तो हम लोग का क्या है, x प्लस 2 जोड़ने बोल रहा है कि यदि किसी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिए, हर में भी जोड़ दिए, y इक्वल टू 2, तो कितना बचा हम लोग का 9/11 निकला। कितना हुआ, 9/11 निकला। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, ऊपर नीचे क्रॉस गुना कीजिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए ऊपर नीचे क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना कैसे करते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहां देखिए 11x प्लस 2 हो जाएगा, इधर 9y प्लस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 हो जाएगा इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18 होगा कि नहीं। तो इसको इधर लेके आइए, 11x माइनस 9y और इधर 22 और 18 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 22 और 18 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। समीकरण 1 निकल गया। ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 हर जोड़ दिया जाए, अंश और 3 हर जोड़ दिया जाए, सेम वही प्रोसेस है। स्थिति x प्लस 3 और y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6। क्रॉस गुना कीजिए, 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3, यही है। क्रॉस गुना 6x प्लस 3 × 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, यही है। तो 6x माइनस 5y, 18 को 15 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। हम लोग का जगह फुल हो गया लेकिन समीकरण हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इतना तो समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग समीकरण को पहले लिख लेते हैं, कौन कौन से समीकरण निकालने हैं उसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल टू 4 पहला समीकरण आया। दूसरा समीकरण 6x माइनस 5y माइनस है ना,
इक्वल टू -3, ये दूसरा समीकरण आया कि नहीं। आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, पहले समीकरण 1 को लेंगे कि 2 को लेंगे, चलिए 2 को ही लेते हैं, 2 को ही लेते हैं। समीकरण 2 में से 2 से क्या है, 6x - 5y इक्वल टू -3 है, तो 6x को इधर लेते हैं, क्या हो जाएगा -3 + 5y हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 + 5y बटा 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है तो इसको इधर लेके चलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सिक्स एक्स +3 कर देते हैं, इधर लेके आए हैं, तो इसको इधर ले के आएंगे तो 5y हो जाएगा, होगा कि नहीं है, 5y हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ, चलिए बढ़िया से बनाते हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6x इसको इधर लेके आए +3 हो गया, इसको इधर लेके आए तो 5y हो गया। y का वैल्यू अगर इधर रख देंगे तो 6x + 3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू y हो जाएगा। इसको समीकरण तीसरा मान लीजिए, ठीक है, समीकरण तीसरा मान लीजिए। लेकिन यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पूरा लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। समीकरण 1 क्या निकाले हैं, 11x - 9y -4 है, यही है। चलिए इसको y का मान बैठाते हैं, 11x - 6x + 3 बटा 5, यहाँ 9 से गुना हो जाएगा ना, 9 से गुना हो जाएगा, 9 से गुना होगा ना, 9 से गुना हो जाएगा, इक्वल टू -4 होगा, होगा कि नहीं। चलिए अभी कटेगा, 9 से कीजिए तो ये 9 5 से इधर चल जाएगा, 5 से इधर गुना हो जाएगा तो 55x हो जाएगा, 55x हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको 6 नाम 54, x 3 6 18 इक्वल टू -4 होगा। इसको कितना हो जाएगा, x हो जाएगा वैल्यू, और इसका 18 और 24 को इधर लेके आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए, तो 11x 9y है, इतना है, समीकरण 1 में रखे हैं ना। अच्छा 3 नम 27 ना होता है जी, 28 27 होता है, आप लोग भी देखिए बता रहे नहीं, कैसे होगा, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। अब 5 से इधर भी 20 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि माइनस होता है जी, 55x हो गया माइनस 27 इक्वल टू -20 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर भी गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग का x निकल गया है, x इक्वल टू 27 -20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू हम लोग का कितना आया, x का वैल्यू हम लोग का 7 आ गया कि नहीं। तो x का मान अब
x का मान समीकरण कितना लिए हैं, इसको 3 लिए हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान 3 में रखने पर, इसको सब में लिखिएगा पूरा, ठीक है, तभी होगा। x का मान तीसरा में रखे हैं तो हम लोग 6x + 3/5 इक्वल टू y है कि नहीं, यही ना है जी, कोई शौक नहीं है। चलिए अब हम लोग कितना रखे हैं, 6 × 7 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा, 6 × 7 = 42 और 3 कितना होता है, जल्दी से बताइए, इधर y होते रहेगा, जल्दी से जोड़िए, 45 हो जाएगा, 45 और y कितना होगा, 9/y हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं। तो हम लोग का क्या निकला, अतः x का वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया है, x का वैल्यू हम लोग पहले निकला है 7 और y का वैल्यू निकला है 9। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वो भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम लोग का क्या है, भिन्न अभिष्ट भिन्न लिख दीजिए, अभिष्ट भिन्न बटा में हो जाएगा और कुछ नहीं, 7/9 हो जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए आगे बढ़े, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष की बाद जेकब की आयु, तो माना कि जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x है, और पुत्र की आयु क्या है, y है, यही है, y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, मतलब x + 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यही बोल रहा है। तो हम लोग का x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष के बाद, इसको स्टेटमेंट लिखना होगा जी, 5 वर्ष बाद, क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगा, जेकब की आयु x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है, पुत्र की आयु से बोल रहा 3 गुना अधिक है। तो जो जेकब की आयु है x + 5, इसका ही पुत्र से 3 गुना अधिक है कि नहीं, इसका 3 गुना हो जाएगा, हो गया। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो x + 5 हो जाएगा इक्वल टू 3y + 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं, है, होगा कि नहीं बताइए। अब इसका हम लोग निकालते हैं, x - 3y हो जाएगा, और 15 से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 से 5 घटेगा तो 10 आ जाएगा, x - 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये पहला समीकरण निकल गया। चलिए अब दूसरा स्थिति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु
जेकब की आयु क्या था, 5 वर्ष पूर्व उसका आयु, पूर्व मतलब x माइनस 5 वर्ष होगा, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु भी, उसके 5 वर्ष पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु भी हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। जेकब उसकी आयु की 7 गुनी थी, इसका 7 गुनी थी, ठीक है, 7 गुनी निकालते हैं इसका, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7/7 गुना y माइनस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y बट माइनस 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू 5 माइनस 35 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 होगा कि नहीं, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग का देखिए दोनों समीकरण बन गया। क्वेश्चन बड़ा बनेगा ही जी, क्वेश्चन बड़ा बनेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सबको देखिए बनाना तो होगा ना, स्टेटमेंट वाला है और क्लास लंबा भी होगा। अभी तक बताइए तो कितने कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और कितने कोई नहीं किए हैं, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग को पहले समीकरण को लिख लेते हैं, क्या क्या समीकरण आया है। समीकरण आया है x माइनस 3y इक्वल टू 10 आया है, पहला समीकरण है ये। दूसरा समीकरण आया है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 आया है, दूसरा समीकरण है। बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, बताइए, होने से नहीं बनाते इसको छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, होने से नहीं सकिएगा। समीकरण 2 से देखिए तब रामायण जैसा, ठीक है, हम तो बना ही देंगे। x माइनस 7y इतना प्रैक्टिस हो रहा है, आपको बनाना जरूरी है। x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y हो गया, x का वैल्यू निकल गया। तो x का मान, इसको समीकरण हम लोग तीसरा कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान रख देते हैं। x का मान x माइनस 3y इक्वल टू 10 है कि नहीं। चलिए x का मान हम लोग को निकालना है, तो माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10 है, यही है। तो क्या हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, 4y बचेगा कि नहीं। 4y को इधर लेके आइए, 4y को इधर लेके आइए। तो 10 में देखिए यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बचा हम लोग का, 4 10 40, तो 10 बचा। तो y का मान अब निकल गया। तो y का मान समीकरण जो 3 बनाए हैं उसको 3 में रखने पर होने से x का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं होना चाहिए। चलिए तो क्या निकला है, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y है, यही तीसरा समीकरण है। चलिए x का वैल्यू 30 तो y का वैल्यू 7 और 10 है y का वैल्यू। चलिए 30 और इधर 70 प्लस हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। तो माइनस की जगह 40 होगा, प्लस चिन्ह में बड़ा संख्या है इसलिए प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 40 निकल गया। तो अब हम लोग अतः x किसको माने हैं, जेकब की वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की
वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना भी एग्जाम्पल है नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग सभी को कर लीजिएगा, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। ठीक है।